तो लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग अब पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, और पावर ऑफ लेंस के बाद इक्विवेलेंट लेंस करेंगे, फिर पूरे पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। समझ में आ रहा बात? तो ये पूरा लेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इस पर प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग करेंगे पावर ऑफ लेंस। क्या करेंगे? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखो लेंस का पावर, देखो 10th क्लास में आप लोग पावर ऑफ लेंस का एक डिफिनेशन पढ़े होंगे सिंपल, कि पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है फोकल लेंथ का। लेकिन यहां पर समझेंगे कि रेसिप्रोकल कैसे होता है। देखो लेंस का पावर क्या होता, ध्यान देना। एक बात बताओ, अभी हम लोग जस्ट क्लास किए, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस? बताओ, व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट जाएगा तो वो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड कर देगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ देगा। जो मोड़ने का क्षमता है वही पावर ऑफ लेंस है। देखिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर इस कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यहां से जब लाइट गया तो जाने के बाद, ये लाइट जब यहां से जाता है ऐसे, तो क्या होना चाहिए? इसको सीधे निकल जाना चाहिए, हल्का सा डाइवर्ट करके निकलना चाहिए। मतलब ऐसे देखो, फिर से देख लो डायग्राम, ये देखो, हाँ थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सुनो, जब यहां से लाइट गया ऐसे, तो जाने के बाद इसका क्या होना चाहिए? अगर सीधे निकले तो ऐसे निकल जाना चाहिए, या हल्का सा चेंज करके निकलना चाहिए। रेयरर से डेंसर है। आपको पता है कि लेंस का मीडियम अंदर में क्या होता है? डेंसर होता है। आपको मालूम है कि लेंस का मीडियम क्या होता है? डेंसर होता है। लेकिन ये क्या करता है? हल्का सा नहीं मोड़ता, बहुत ज्यादा मोड़ देता है। यानी कि हल्का सा चेंज करके बाहर निकलने का बात नहीं, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर बहुत ज्यादा ही बेंड कर देता है। तो ये जो बेंडिंग एबिलिटी है लेंस का, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देने का जो क्षमता है, यही इस लेंस का पावर है। ये जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है, यही इसका पावर है। और यहां पर ये एंगल बनेगा, इसको डेल एंगल बोलते हैं हम लोग। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। आ रहा बात समझ में? ये मोड़ दिया ऐसे, यहां से गया फोकस, ये फोकल लेंथ एफ, यहां जो डेल एंगल बना वही डेल एंगल यहां बना। ठीक है, देखो तो इसको मोड़ दिया, ये एंगल जो बना वही एंगल है। तो जो एंगल ऑफ टेंजेंट है, ये डेल एंगल, ये बताता है कि कितना इसका पावर है इस लेंस का, कितना उसको कन्वर्ज किया। अब मान लो ऑप्टिकल सेंटर से हाइट एच है यहां पर, ठीक है ना? तो लेंस जो मटेरियल का बना है ना, इसका ऐसा एबिलिटी है कि वो रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ देगा। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल नहीं करना है, वो डिफिनेशन से बढ़िया डिफिनेशन बता रहे हैं। और कहां से आया था? P बराबर 1/f। क्या गलत है? गलत नहीं, सही है। लेकिन आपको जो डिफिनेशन बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। लिखते देखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ टेंजेंट, डिफाइंड एज द एंगल ऑफ टेंजेंट बाय विच it converges or diverges a beam of light, converges or diverges a beam of light falling at unit distance
यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं हम, बोले पावर ऑफ लेंस क्या है, एंगल ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का एंगल है बाय विच जिसके द्वारा ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, या तो कन्वर्ज करेगा या किसको, ए बीम ऑफ लाइट को, कहां, तो कितना, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर के दूरी पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अब ये अब डायग्राम में दिख रहा हो 1 मीटर, कम है ज्यादा उससे मतलब नहीं, अभी समझाएंगे 1 मीटर का क्या मतलब है यहाँ पे, लेकिन फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जो 10 डेल है ना, बताओ इस ट्राइंगल में 10 डेल निकालना चाहे तो क्या होगा, यहां कुछ नाम दे दे हम, ओ एफ, मान लो एम दे दिए नाम, जहां से मुड़े, इन ट्राइंगल एम ओ एफ, इन ट्राइंगल एम ओ एफ, इसमें बताओ 10 डेल इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो 10 डेल क्या होगा इसमें, tan थीटा पी बाई वी, tan थीटा पी बाई, तो डेल यहां, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ओ एम, और बाई कौन हो गया, ओ एफ, ओ एम बाई, अब 10 डेल इज इक्वल टू, ओ एम है एच और ओ एफ है एफ, ओ एफ क्या हमारा फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ हमारा एफ है, तो 10 डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई एफ, क्या होगा 10 डेल इज इक्वल टू, अब सुनो, अब अगर ऐसा हुआ कि एफ एच 1 मीटर हो, ये हाइट 1 मीटर हो, ऑप्टिकल डिस्टेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस, जब ये हाइट 1 मीटर हो, तो ये जो 10 डेल है इसको हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे। अगर ये हाइट 1 मीटर हो तो 10 डेल को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। तो बताओ P बराबर क्या हो गया, अगर H को 1 लिख ले तो क्या हो गया 1 बाय एफ, तो 10 डेल को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोले P, और P बराबर फॉर्मूला क्या हो गया 1 बाय एफ। अब इसी फॉर्मूला को 10th क्लास में, या बहुत लोग इसको सिंपल बोलते हैं कि पावर क्या है एक लाइन में, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ये बात ध्यान में रखना कि P बराबर 1 बाई एफ में 1 क्या है, 1 क्या है वहां पे, 1 मीटर, क्या है 1 वहां पे, 1 मीटर ना 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं, P बराबर 1 बाई एफ में 1 क्या है, मीटर, 1 मीटर, सुनो P क्या है उसका 1, इस बात को एकदम ध्यान दो, इसको इसलिए जोर देके बोल रहे हैं कि ये P बराबर 1 बाई एफ में 1 होता मीटर, 1 क्या है 1 मीटर। देखो अब एग्जांपल देखो, इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, क्या होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, और डी से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। अब आपको अगर कोई बोल दे कि अगर किसी का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्या फोकल लेंथ, इसका पावर निकालो, तो क्या करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोलो P बराबर क्या करोगे 1 बाई एफ, बोलो आगे बोलो क्या आंसर लिखे हम, क्या लिखे 1 बाई, तो कितना आंसर हो गया, कितना हो गया 1 बाई 20 लिखे तो बोलो 0 पॉइंट, क्यों और कुछ करना पड़ेगा, अरे भाई ये 1 मीटर है, बार बार कह रहे हैं, काहे नहीं बात समझ रहे हैं, P बराबर 1 बाई एफ में 1 मीटर है, और आपका फोकल लेंथ किसमें दिया हुआ, तो फिर 0 पॉइंट गलत हो जाएगा, इस 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलो, 100 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो गया 5 डायोप्टर, क्या होगा आंसर इसका 5। तो ये बात ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ लेंस में P बराबर 1 बाई एफ में 1 क्या होता है, मीटर होता है, 1 क्या होता है, ये 1 मीटर होता है। अब बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो देख लेना, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तब 1 को बदलने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 1 को क्या बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, निश्चित है। नोट करिए, लिखिए इतना। तो पावर ऑफ लेंस के बाद लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस बता दें, जैक बोर्ड यहां से एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा,
सुनो यहाँ एक बात सुनो, झारखंड बोर्ड यहां से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है बार बार। आप देखना क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा कि इक्विवेलेंट लेंस क्या है। इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस क्या है। आप देखना क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको इक्विवेलेंट लेंस। किसी के पास क्वेश्चन बैंक है? अभी ये जो एक था वो नहीं है, अच्छा हमारे पास है। देखिए इसमें इक्विवेलेंट लेंस का क्वेश्चन आपको हम बता रहे क्या है, ध्यान देना। देखो इसमें ये पूछा क्वेश्चन, क्या हम पढ़ के बताते हैं। व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? देखो तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। ये क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, 2015 में है और भी है। तो ये क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सिर्फ ये पूछा है ना कि इक्विवेलेंट लेंस क्या है, दो लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। लेकिन हम लोग ना इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि जब दो लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो फोकल लेंथ और पावर भी क्या होगा, क्योंकि अगर हमको फोकल लेंथ कहीं मालूम है तो पावर तो हम P = 1/f निकाल ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आया हुआ PYQ है। क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखे तो ऐसे लिखेंगे कि व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, फिर इसमें लिखते हैं फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड पावर, हम पावर जोड़ देते हैं, पावर ऑफ टू थिन लेंसेस, टू थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट कोएक्सियली, कोएक्सियली का मतलब है एक ही एक्सिस पर। तो दो थिन लेंस को अगर हम एक साथ में कोएक्सियली कांटेक्ट कर दें तो क्या उसका इक्विवेलेंट लेंस और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर क्या होगा। सुनो बात, ये बात इसमें हो रहा, ध्यान दीजिएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर, ये हम लोग टॉपिक करने वाले, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, समझ लो। अगर जो लोग नहीं पढ़े इसको ना तो अफसोस करेंगे कि ये पढ़े नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आ गया है ना। तो पहले इक्विवेलेंट का डिफिनेशन लिख लो, लिखो आंसर लिखो। इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस देखिए, ए सिंगल लेंस which forms the image of an object, the single lens which forms the image of an object at the same position as is formed by a combination of lenses, as is formed by a combination of lenses is called, lenses कर देते हैं, lenses is called equivalent lens। इक्विवेलेंट लेंस, देखो क्या बोले हम, बोले एक सिंगल लेंस जो इमेज बनाएगा किसी ऑब्जेक्ट का एट द सेम पोजीशन पर बनाएगा, उसी पोजीशन पर बनाएगा, एज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वैसे ही जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब दो लेंस, तीन लेंस ऐसे बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट शब्द का मीनिंग एक बार और समझ लो, समतुल्य बोलते हैं हिंदी में इसको। अब जैसे याद करो, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता था, सीरीज में हो तो R = R1 प्लस, तो अब मान लो ऐसा बोल दिया कि R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम, R1 5 है, R2
सीरीज में जोड़े तो बोलेंगे ना सर 15 ओम होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस, तो जो 5 प्लस 10 मिलके 15 आया, वो 15 5 और 10 का इक्विवेलेंट हुआ। आ रहा बात समझ में? क्या हो गया? इक्विवेलेंट। तो जो R था R1 प्लस R2 का सम R था, वो R R1 R2 का इक्विवेलेंट था। तो हमको क्या करना, मान लो आपसे बोल दे कि देखो दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर। अब दोनों को कांटेक्ट में रखे हैं, तो बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको ये नहीं पता है कि अगर दो फोकल लेंथ f1 f2 दिया है तो क्या करें हम, f बराबर f1 प्लस f2 कर दे कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 करे, ये नहीं पता। वही पता करने जा रहे हैं, वही पता करने जा रहे हैं। समझ रहे बात मेरा? एक का फोकल लेंथ दे दिया, दूसरे का दे दिया, बोला कांटेक्ट में रखे, तो बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो हम उसको सीरीज वाले तरीके से जोड़े, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के तरीके से, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, या पैरेलल वाले से जोड़े 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही पता करने के लिए ये टॉपिक करे इक्विवेलेंट लेंस। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ में आ गया कि आइदर हमको सीरीज का कोई फॉर्मूला मिलने वाला या क्या मिलने वाला, या पैरेलल का मिलने वाला। अब देखते हैं कि सीरीज का मिल रहा है कि पैरेलल का मिल रहा है, ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इक्विवेलेंट लेंस। तो अब हम क्या करते हैं, देखो दो थीन कॉन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं। देखो एक लेंस ऐसे और एक दूसरा लेंस ऐसे, ये टू लेंस है, ये टू थीन कॉन्वेक्स लेंस है, और ये दोनों थीन कॉन्वेक्स लेंस को हम कांटेक्ट में रखते हैं। ये दोनों थीन कॉन्वेक्स लेंस को हम कांटेक्ट में एक दूसरे का रख दिए। अब ये रख दिए एकदम समतुल्य, एक ही जैसा। अगर बड़ा छोटा दिख रहा है तो ऐसा बनाना है कि तुमको लगे कि नहीं बिल्कुल सेम है। ये लेंस का नाम L1, इस लेंस का नाम L2। L1 L2 लेंस है, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2। सुनो बात, डायग्राम समझो, डायग्राम समझ लोगे, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बार बार करे, बहुत इजी है। क्यों बोल रहे इजी है, पता चलेगा। अब ये दोनों लेंस को कांटेक्ट में रख दिए, कौन कौन, एक F1 फोकल लेंथ है, एक का क्या है F2 है, एक लेंस L1 है, एक लेंस क्या है L2 है। अब देखिए, अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, किसको रखते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं। सुनो, अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, यहां से लाइट गया ऐसे। सुनना, अगर एक ही लेंस होता तो क्या होता बाबू, अगर एक ही लेंस होता तो क्या होता। देखो मान लो अगर हम बोल दे कि बगल में एक ही लेंस है, दो लेंस नहीं है, तो एक ही लेंस होता तो यहां से लाइट जाता और जाने के बाद नॉर्मल बनता या नहीं, तो नॉर्मल तो ये क्या करता, बेंड कर जाता और जाके इमेज बनाता आई। मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज बन गया I1, क्या इमेज बन गया, कोई दिक्कत है इसमें, पॉइंट ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज क्या बन गया I। अरे बात समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा। लेकिन अब क्या है ना, एक लेंस को रखे तो रियल इमेज ही बनेगा। देखो ऐसे, ये लेंस पे लाइट गया, ये जाने के बाद ऐसे मुड़ा, ये थोड़ा सा मुड़ा, फिर उसके बाद मुड़ेगा इधर नीचे की तरफ मुड़ेगा, उधर भागेगा नहीं ऊपर। ये लेंस के ऐसे मुड़ा, मुड़ने के बाद इसमें गया, अब इसका रियल इमेज बन रहा। देखो इसका रियल इमेज हम बना रहे हैं, इसका रियल इमेज बना रहे हैं I1। बोले सर आप रियल इमेज बना रहे हैं तो फिर डॉट डॉट क्यों दे रहे हैं। अब आप बताओ कि अगर हम ये रियल इमेज बना रहे हैं तो रियल इमेज को डॉट डॉट से क्यों दिखा रहे हैं, आप शायद अब बता सकते हो। अब आप बता सकते हो, देखो यहां से ऐसे मुड़ रहा, एकदम डाउन जा रहा, और ये अब इसका रियल इमेज बन गया I1। बोले सर जब रियल इमेज बना I1 तो डॉट डॉट से क्यों दिखाएं, कोई बता सकता है। तो इसका मतलब लेंस मेकर घर में तैयार नहीं किए, नहीं तो बता देते हैं। लेंस मेकर में क्या था, जो I1 था रियल इमेज, वो रियल इमेज कब तक था, जब तक दूसरा सरफेस कांटेक्ट में, और जैसे दूसरा सरफेस कांटेक्ट में है क्या हुआ, वो कैसा काम करने लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे। सेम एकदम वही कहानी, एकदम वही कहानी रिपीट हुआ, वही कहानी रिपीट होगा कि I1 है रियल इमेज। I1 क्या है, कब, जब सेकेंड लेंस कांटेक्ट में नहीं था। जैसे सेकेंड लेंस को कांटेक्ट में रखे, I1 कैसा काम करने लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखो
अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करने लगा तो यहां से मोड़ दिया और अपने मीडियम में इमेज बना गया आई। क्या बना गया? अब बोलो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? यू। क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? यू था ना, यू। उसका इमेज डिस्टेंस ये क्या बना था? पहले वाले का इमेज डिस्टेंस बना था v1। क्या बना था? ये v1 क्या है? कौन सा डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस। किसका इमेज डिस्टेंस है बताओ? हाँ, पहला लेंस का। ऑब्जेक्ट O है जिसका लेंस L1 है। ये I1 किसके लिए क्या काम करने लगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? सेकेंड लेंस। और उसका फाइनल इमेज कहां बन गया? आई पर, जिसका नाम क्या दे दिया हम लोग? इसका ऑप्टिकल दो लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर देना है तो O1 O2 बोल सकते हो। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? यानी कि कैसे कैसे हुआ? पहला ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ये रियल, वो रियल, लेकिन वो रियल कब था? जब सेकेंड लेंस कांटेक्ट में नहीं था। जैसे सेकेंड लेंस को कांटेक्ट में रखे, वो रियल इमेज कैसा काम करने लगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा। और फाइनल इमेज कहां बना? आई, जिसका डिस्टेंस क्या है? v। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस तो देखो सिंपल क्या है, हम इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझ रहे बात को? तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, करते हैं। कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, लिखिए। Consider a thin double convex lens। ए नहीं, दो है। Consider two thin convex lens, two thin convex lens L1 and L2 are kept coaxially। दोनों कोएक्सियली में रखे हैं। Let f1 and f2 be the focal length of two lenses respectively। देखो अभी क्या है? f1 f2 क्या है? तो फोकल लेंथ है दो लेंस का। ये दोनों लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है। आपको एक ही डायग्राम बनाना है एग्जाम के लिए, है ना? देखो क्या लिखते हैं। लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed on principal axis in front of lens L1 after refraction through the lens its real image formed at I1। इसका रियल इमेज कहां बनेगा? I1 when second lens is not present। जब सेकेंड लेंस प्रेजेंट नहीं हो, जब सेकेंड लेंस अनुपस्थित हो, उस समय में जो I1 है उसका रियल इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट O का, पॉइंट ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज बन गया I1 पर। अरे लैंग्वेज अपने से बना के लिखना, समझ में आ रहा बात ना? अब देखो हम बोल दे यहां, समझो, इधर समझो। फोर लेंस L1 अगर हम L1 लेंस का बात करें, बताओ लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/, देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, तो देखो क्या लिख रहे हैं 1/v1, v के बदले क्या होगा v1, क्यों v1, क्योंकि पहला लेंस का इमेज कौन है v1, माइनस 1/u बराबर 1/f1 इक्वेशन 1। अरे कोई दिक्कत है इसमें, कौन सा फॉर्म, लेंस फार्मूला, 1/v के बदले क्या हो गया 1/v1 माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं when second lens L2 is kept in contact, when second lens L2 is kept in contact, I1 act as a virtual object, I1 act as a virtual object and final image and its final image formed at I, और इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा, बताओ लेंस L2 के लिए फॉर्मूला बताना अब, फोर लेंस L2 बोलो तो L2 लेंस के लिए क्या होगा 1/v, बोलना यहां पे 1/v माइनस 1/u लिखे, u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है v1, कौन है 1/v1 बराबर 1/, बोलो बात समझ में आ रहा है, लेंस मेकर जैसा ये कहानी है। अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड, देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका एलएचएस बोलो, इसका एलएचएस पहले वाले का एलएचएस 1/v1 माइनस 1/u प्लस इसका बोलो 1/v माइनस 1/v1 बराबर इसका आरएचएस बोलो क्या है 1/f1 और प्लस क्या है 1/, बोलिए v1 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/, बोलो 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f, तो कौन सा कॉम्बिनेशन निकल गया जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आ गया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/f इजिकल टू क्या हुआ 1/f1 प्लस 1/, मतलब दो लेंस को कांटेक्ट में रखोगे तो उसका जो इक्विवेलेंट लेंस है वो क्या होगा 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2, समझ में आ रहा बात। अब इसको अगर एलसीएम लेना चाहो तो ऐसे हो जाएगा, देखो 1/f यहाँ एलसीएम क्या होगा f1 इंटू f2, f2 यहां चला जाएगा f1 यहां चला जाएगा, उल्टा करोगे तो f इजिकल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2, ये हो गया इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। अब इसको अगर हम एलसीएम ले ले f1 f2 का, अच्छा पावर क्या होगा बताओ, पावर p बराबर क्या होता 1/f, और हमारा 1/f इजिकल टू क्या मिला 1/f1 प्लस 1/f2, देखो यहां जगह नहीं, थोड़ा साइड में हम पावर का लिख देते हैं, यहां ध्यान देना, तो अब यहां पर लिख देते हैं, ये लास्ट में यहां लिख देते हैं, तो पावर क्या होता है, पावर लेंस p बराबर होता 1/f, होता ना 1/f, अभी क्या मिला तुम्हारा फाइनल आंसर 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/, मतलब p बराबर क्या मिला p1 प्लस p2, यानी पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और फोकल लेंथ का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके साथ अगर एक और लेंस होता तो यहाँ p इजिकल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, और एक होता प्लस p4, जोड़ते जाते, और फोकल लेंथ निकालना होता तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो लेंस का थ्योरी सर आज खत्म कर दिया लेंस का, यानी लेंस आज स्टार्ट किए और लेंस का थ्योरी कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स बचा है लेंस पर, इसके बाद प्रिज्म में पढ़ना है, नोट करिए, लिखिए एक इस पे क्वेश्चन बनाइए, बाकी अगले दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक बना लीजिए, एक बना लीजिए, लिखिए 2 lenses of focal length
plus 10 centimeter and minus 5 centimeter are kept in contact coaxially. Find number 1 focal length of combination, और हम बोल देते हैं कि इक्विवेलेंट पावर या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखो इसके साथ हो सकता है ना कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव लेंस लगा दे बगल में, हो सकता है दोनों एक कॉन्वेक्स और साथ में कॉनकेव कर दे, मतलब न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। थ्योरी के लिए हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस को एक साथ किए, तो बोले दो लेंस है जिसका फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर और माइनस 5 सेंटीमीटर, उसको हम लोग कांटेक्ट में रखें कोएक्सियली। अब हम लोग बता रहे हैं फोकल लेंथ का क्या कॉम्बिनेशन होगा और पावर क्या होगा, बोलिए कैसे बनेगा। बोले सर बहुत सिंपल है ये। अब क्या है कि एक को F1 मान लेना 10 सेंटीमीटर और F2 क्या मान लेना माइनस 5 सेंटीमीटर। अब उसका इक्विवेलेंट 1/f इजिकल टू क्या हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, 1/10 प्लस 1/-5, एलसीएम 10 हो गया, 5 2 जा 10, मतलब 1/f इजिकल टू माइनस 1/10, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर निकल गया। जो हम कंबाइंड किए उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ माइनस 10 निकल गया। अब हमसे पावर भी पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा P इजिकल टू 1/f। अब ध्यान रखो 1/-10 क्या करे इसका आंसर, 1/-10 क्या आंसर करे बोलो, क्या माइनस 0.1 लिख दें, नहीं ये 1 क्या है मीटर, ये बात भूलना नहीं है, ये बात भूलना नहीं कि 1 वहां मीटर में है और आपका ये सेंटीमीटर में आ रहा, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और बाई माइनस 10 यानी कट के पावर हो गया माइनस 10 डायोप्टर, पावर क्या हो गया माइनस 10। समझ रहे बात ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि P बराबर 1/f में जो 1 है वो क्या है ऑलवेज किसमें है मीटर, ऑलवेज मीटर में है ना। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उसके बाद हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म के बाद सिंपल कंपाउंड एंड टेलीस्कोप। समझ में आ रहा बात, ठीक है, ये बात है।